नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। देश में कोलकाता से लेकर उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र तक अवैध बांग्लादेशियों का नेटवर्क लगातार बढ़ रहा है। हालांकि इस पर लगातार जो जांच एजेंसियां हैं वो एक्शन मोड में हैं, लेकिन इन सब के बीच अब महाराष्ट्र सरकार में मंत्री मंगल प्रभात लोढ़ा ने एक बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने बाकायदा डॉक्यूमेंट्स के साथ ये खुलासा किया है कि रोहिंग्या और बांग्लादेशियों ने नकली पासपोर्ट बनाए हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, जो महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे बीजेपी की सरकार में मंत्री हैं मंगल प्रभात, उनकी तरफ से कायदा मीडिया में ये बयान दिया गया है कि दरअसल कैसे अवैध बांग्लादेशी अप्रवासियों ने अपने फर्जी जन्म प्रमाण पत्र पर क्यूआर कोड को स्थापित कराने के लिए फर्जी वेबसाइट बनाई है। तो ये बड़ा खुलासा उनकी तरफ से किया गया कि न सिर्फ इन रोहिंग्या और अवैध तौर पर जो ये बांग्लादेशी हिंदुस्तान में रह रहे हैं इन्होंने फर्जी वेबसाइट बनाई, बल्कि उन्होंने इन फर्जी दस्तावेजों के आधार पर आधार कार्ड हिंदुस्तान का बनवाया, राशन कार्ड बनवाया और यहाँ तक कि भारतीय पासपोर्ट भी बनवाए हैं। ये बड़ा खुलासा मंत्री की ओर से किया गया है और जाहिर तौर पर इस पूरे खुलासे के बाद अब एक बार फिर से सवाल शुरू हो गए हैं कि कब रोहिंग्या और बांग्लादेशियों को भारत से निकाला जाएगा, क्योंकि जिस तरीके से ये घुसपैठ हो रही है और हम आपको बार बार ये जानकारी दे चुके हैं कि किस तरीके से जो सीमावर्ती राज्य हैं भारत के वहां से ये घुसपैठ हो रही है। हालांकि बीएसएफ की तैनाती है, लेकिन बावजूद इसके वहां की सरकारों की मिलीभगत से भी ये घुसपैठ हो सकती है, इस तरीके का अंदेशा बार बार जाहिर किया गया है। हालांकि इस घुसपैठ को रोकने के लिए बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस को तैनात किया गया है। तमाम जो कड़े कदम हैं वो भारत सरकार की ओर से उठाए गए हैं, बावजूद इसके ये सिलसिला थम नहीं रहा है और रोहिंग्या और अवैध बांग्लादेशियों की जो बढ़ती मौजूदगी है हिंदुस्तान में वो अब भारत के लिए, भारत की सुरक्षा और संप्रभुता के लिए एक बहुत बड़ा खतरा आने वाले वक्त में बन सकती है, या यूं कहें बन रही है। जिस तरीके से एक के बाद एक ये खुलासे हो रहे हैं कि हिंदुस्तान में इन्हें बसा के लिए बाकायदा पूरा गिरोह काम कर रहा है। अलग अलग जगहों पर इन्हें किस तरीके से एंट्री करानी है, किस तरीके से भारत में बसाना है और फिर किस तरह से इन्हें आगे भेजना है, चाहे फिर वो पाकिस्तान समर्थित आतंकवादियों के संगठन में शामिल होना हो, फिर चाहे उनके लिए अलग अलग ग्रुप बनाकर काम करना हो, या भारत को अस्थिर करने की साजिश में शामिल होना हो। ये तमाम चीजें जो हैं इन्हें बाकायदा हिंदुस्तान में रह रहे कुछ लोग सिखा रहे हैं, जो इनके लिए काम कर रहे हैं। जाहिर तौर पर अगर अवैध घुसपैठी जो हैं वो लगातार घुसपैठ कर रहे हैं तो इनके फर्जी जो कहीं ना कहीं वेबसाइट तैयार कर रहे हैं, जो फर्जी तौर पर ये आधार कार्ड बनवा रहे हैं, राशन कार्ड इनके बन रहे हैं, भारतीय पासपोर्ट इनके बनाए जा रहे हैं, तो कितने बड़े पैमाने पर ये नेटवर्क फैला हुआ है अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं। लेकिन इसको लेकर सरकार सतर्क है। हमने देखा कि उत्तर प्रदेश में योगी सरकार में ऐसे कई अवैध बांग्लादेशियों पर कड़ा एक्शन हुआ है, उनकी गिरफ्तारी हुई है, बड़े खुलासे हुए हैं कि किस तरीके से अलग अलग जगहों पर ये काम कर रहे हैं और किस तरीके से इनका गिरोह काम कर रहा है, कौन वो लोग हैं जो इनके लिए काम कर रहे हैं। लेकिन हाल ही में बात अगर महाराष्ट्र की जाए तो मैं आपको ये बता दूं कि पुणे पुलिस की पेट्रोलिंग की सकारात्मक नतीजे जो हैं वो दिखे हैं और करीब 5 महीने पहले पुलिस ने 3 लोगों की गिरफ्तारी की थी जिनकी पहचान आतंकी के तौर पर हुई थी। अब पुलिस ने एक और शख्स को गिरफ्तार किया है जिसका नाम बांग्लादेश बम धमाके में आ चुका है और ये शख्स भारत में गैर कानूनी तरीके से रह रहा था। तो ये अवैध बांग्लादेशी प्रवासी ही हैं जो पुणे से हाल ही में गिरफ्तार किया गया। आतंकी कनेक्शन का पूरा शक गहरा रहा है। तो इस तरीके से ये गिरफ्तारियां हो रही हैं, बावजूद इसके इस नेटवर्क को लेकर जो सरकार कदम उठा रही है ऐसा लग रहा है कि वो काफी नहीं है।
कड़ी कार्रवाई करनी होगी। जिस तरीके से कहीं ना कहीं ये मामले सामने आ रहे हैं और जाहिर तौर पर देश की सुरक्षा से जुड़ा ये पूरा मामला है। हाल ही में यूपी से भी यूपी एटीएस ने ऐसे ही 3 अवैध बांग्लादेशियों को गिरफ्तार किया था और जो कि मानव तस्करी में शामिल थे और भारत में लाकर बसाने के लिए उन्हें विदेशों से बाकायदा 20 करोड़ रुपए की फंडिंग की गई थी। तो जैसा कि मैंने बताया कि एक साजिश के तहत, एक पूरी रणनीति के तहत इन्हें हिंदुस्तान में बसाया जा रहा है और भारत में ही रहने वाले कुछ लोग इनकी मदद कर रहे हैं। विदेशों से इन्हें फंडिंग हो रही है और किस तरीके से इनके फर्जी दस्तावेज तैयार कराए जा रहे हैं। गिरफ्तार आरोपी जो थे उत्तर प्रदेश में उनका नाम आदिल मोहम्मद था, शेख नजीबुल और अबू हुरैरा। इन अवैध बांग्लादेशियों की गिरफ्तारी हो रही है। उत्तर प्रदेश से लेकर गुजरात, मध्य प्रदेश और तमाम राज्यों में ये गिरफ्तारियां हुई हैं। लेकिन हैरान करने वाली बात यही है कि दरअसल किस तरीके से पूरा सिंडिकेट जो है इनके लिए काम कर रहा है, चाहे फिर उनका फर्जी दस्तावेज तैयार करवाने हो, इन्हें शरण देना हो, भारत विरोधी गतिविधियों में इस धन का जो उपयोग है वो किया जा रहा है, तो चिंता का विषय है। लेकिन महाराष्ट्र में जो खुलासा अब किया गया है, महाराष्ट्र के जो मंत्री हैं मंगल प्रभात, उनकी तरफ से ये बड़ा खुलासा किया गया है कि किस तरीके से जो अवैध जो बांग्लादेशी अप्रवासी हैं उन्होंने अपने फर्जी जो उनका बर्थ सर्टिफिकेट है उस पर क्यूआर कोड को दरअसल सत्यापित करने के लिए एक फर्जी वेबसाइट तैयार की है। इन फर्जी दस्तावेजों के आधार पर आधार कार्ड, राशन कार्ड यानी तमाम सुविधाएं वो ले रहे हैं, तमाम चीजें फर्जी तरीके से बनाई गई है। इस तरीके से उन्हें बसाने का काम हो रहा है। तो कुल मिलाकर इसको लेकर अब चिंता भी एक तरीके से जाहिर की गई है और ये बड़ा और गंभीर मामला है। अगर देखा जाए तो देश के लिए, कहीं ना कहीं देश की सुरक्षा के लिए ये लगातार अवैध रूप से घुसपैठ कर रहे हैं रोहिंग्या और बांग्लादेशी भारत की सुरक्षा के लिए एक बड़ा खतरा बने हुए हैं। लगातार हम देख रहे हैं कि पश्चिम बंगाल से सबसे ज्यादा घुसपैठ हो रही है। पश्चिम बंगाल में चूंकि ममता बनर्जी की सरकार है, रोकने में पूरी तरीके से विफल हो रही है। जाहिर तौर पर वोट बैंक के लिए इन्हें बसाया जा रहा है। वोट बैंक के लिए तमाम राजनीतिक दल जो हैं वो लगातार इनके फर्जी दस्तावेज बना रहे हैं। दिल्ली में भी हमने देखा कि किस तरीके से रोहिंग्याओं की एक पूरी बस्ती को कहीं ना कहीं बसाया जा रहा है। हालांकि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस की तैनाती के बावजूद इस तरीके से इनके लिए लोग काम कर रहे हैं। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस ने भी कहीं अवैध रोहिंग्याओं को गिरफ्तार किया है जो तस्करी में शामिल पाए गए हैं। तो कुल मिलाकर इन पर नकेल कसने की पूरी तैयारी है। बावजूद इसके कई ऐसे भारत में बैठे चेहरे हैं जो अपने राजनीतिक फायदे के लिए या अपने मकसद को पूरा करने के लिए, भारत के खिलाफ, भारत को अस्थिर करने के लिए ये तमाम चीजें कर रहे हैं। और यही वजह है कि जो मंत्री मंगल प्रभात ने इसको लेकर खुलासा किया है, उन्होंने इस बात को लेकर चिंता जाहिर की है कि किस तरीके से भारत की सुरक्षा के लिए ये अवैध बांग्लादेशी खतरा बने हुए हैं। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।